हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई प्रेम कहानी के साथ। ये कहानी स्कूल के प्रेम कहानी को बयां करती है। तो आइए सुनते हैं मनीष और किरण की स्कूल की प्रेम कहानी को। स्कूल का समय काफ़ी सुनहरा होता है। इस समय को कभी भूला नहीं जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही जब स्कूल में ही किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पूरी ज़िंदगी भर भूला नहीं जा सकता है। जो भी प्रेम स्कूल में होता है वो किसी भी व्यक्ति का पहला प्रेम होता है, और पहला प्रेम को आप शायद ही कभी भूल पाएँ। इस स्कूल की लव स्टोरी सुनने के बाद आपको आपकी भी अपनी स्कूल की लव स्टोरी याद आ सकती है। अगर आपने भी अपने स्कूल के किसी से प्रेम किया होगा तो दोस्तों आइए आज सुनते हैं मनीष और किरण की स्कूल वाली लव स्टोरी। उस समय मनीष स्कूल में पढ़ता था। उसे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो पढ़ने में वो उतना तेज़ नहीं था, लेकिन उसे पढ़ना अच्छा लगता था और मेहनत करके उसे क्लास का टॉपर छात्र होना था। जब वो नई कक्षा में गया तभी उसकी क्लास में एक लड़की आ गई जो दिखने में किसी परी से कम नहीं थी। उसे देखते ही मनीष का मन तेजी से कांपने लगा था। अब तो उसे और पढ़ाई करनी थी, पूरी क्लास में टॉप करना था, लेकिन ना जाने उससे क्या हो गया था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सारे दिन और सारी रात वो उसके ही बारे में सोचता रहता था। फिर एक दिन हिम्मत करके उसने उसका नाम पूछा। आपका नाम क्या है? किरण। यही नाम बताया उसने। मनीष ने बोला, वाह कितना प्यारा नाम है मनीष। किरण ने भी मनीष का नाम पूछा। फिर धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। पर प्यार तो करने लगे थे दोनों, पर दोनों अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए थे। हाँ, किरण ये बात ज़रूर बोलती थी कि मनीष, जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर क्लास का हर पल वो दोनों साथ में ही बिताते थे। चाहे क्लास में पढ़ाई करनी हो या लंच करनी हो, सब साथ करते थे दोनों। लेकिन एक दिन उनकी लव स्टोरी में एक नया मोड़ आया। उनकी प्रेम कहानी का पता उनके टीचर को लग गया। उन्होंने मनीष को छुट्टी के बाद मिलने को कहा और बातों ही बातों में उन्होंने मनीष से पूछा कि कब से चल रहा है ये सब। मनीष डर गया। उसने बोला कि सर, मैं समझा नहीं। तो सर ने कहा कि किरण से दोस्ती। तो मनीष ने कहा कि नहीं सर, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो सर ने कहा कि हाँ पता है मुझे, अब झूठ मत बोलो। फिर क्या, सर को सब सच पता ही था। फिर अगले दिन सर ने मनीष से पूछा कि सब बढ़िया चल रहा है ना? तो मनीष ने हाँ में सर हिलाया। फिर सर ने उसको केबिन में आने को बोला। बहुत सारी बातें करने के बाद सर ने मनीष को बोला कि किरण पढ़ने में कमज़ोर है और अपने स्कूल का रिजल्ट ख़राब कर सकती है। ये एग्ज़ाम हॉल में तेरे आगे या पीछे रहेगी। इसको पास कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तो उसके बारे में सोचना मनीष को और भी अच्छा लगता था, लेकिन इन सब के चक्कर में वो पढ़ाई बहुत कम करता था, जिसे सोचकर मनीष परेशान हो जाता था। और अब एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। जब मनीष एग्ज़ाम के लिए अपने क्लासरूम में गया ही था और मन ही मन अच्छे से पढ़ाई नहीं करने पर उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, तभी वो क्या देखता है कि किरण उसकी ही ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वह काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। उसे देखकर मनीष तो अपने होश खो बैठा। गुस्सा तो क्या, अब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मूर्ति के जैसे वो रुक सा गया था। वो तक ऐसा ही बना रहा जब किरण आकर उससे बोली कि हाय, कैसे हो तुम तो क्लास के टॉपर हो। सारी टीचर तुम्हारी तारीफ़ करती हैं।
तुमने तो परीक्षा की कोई चिंता ही नहीं होगी तुम्हें। तो मनीष ने कहा कि हाँ, मैंने अच्छे से तैयारी की एग्ज़ाम की। अब सबको क्वेश्चन पेपर मिले। किरण के तो समझ में एक भी सवाल नहीं आ रहा था। मनीष तो किरण के बारे में ही सोच रहा था। इसी तरह आधा समय बीत गया। वो मनीष के पीछे ही बैठी थी। उसने धीरे से कहा कि मनीष, मुझे भी कुछ बता दो, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। फिर क्या? वो एक सवाल को हल करता, खुद भी लिखता और किरण को भी बताता। लेकिन ये क्या, ये सब करते हुए एग्जामिनर ने देख लिया था, लेकिन उन्होंने उन दोनों का सपोर्ट किया। इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुई और दोनों बाहर आ गए। फिर उन दोनों ने साथ में लंच किया। आज पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना लंच बांट कर खाया। मनीष को तो ये सब एक सपने जैसा लग रहा था, इसलिए उसने किरण को कहा कि मुझे चिकोटी काटो। तो उसने बोला, क्यों? बस करो तो। उसने बहुत ज़ोर से चिकोटी काटा उसको। रोज़ ऐसा ही होता। अच्छे से एग्ज़ाम हो रहे थे, लेकिन अब क्या, फिर से नया मोड़ आना बाकी था। एग्ज़ाम का लास्ट दिन, जो मनीष कभी भूल नहीं सकता है। एग्ज़ाम हॉल तक तो उन दोनों के बीच सब कुछ सही था, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलते ही वो मनीष के एक दोस्त को देखकर मुस्कुरा रही थी। मनीष ने इस चीज़ को देखा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोला, किरण, चलो एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में पार्टी करते हैं। वो बोली, मेरा मन नहीं है। फिर इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच थोड़ी बहस हो गई। वो बोली, मुझसे बात मत करो। फिर दोनों एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ गए। तभी मनीष का दोस्त बाइक लेकर आया और वो उसके साथ चली गई। मनीष बस हैरान हो गया और ये सब देखकर सब कुछ थम सा गया था। किरण उसके दोस्त के साथ प्यार करने लगी थी, पर मनीष ने उसको इस बात के लिए कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अपने इस धोखे को भुला भी न पाया। हाँ, अपने दोस्त को सावधान ज़रूर किया कि भाई ज़रा संभल के रहना। फिर कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ गया। मनीष ने खुद से पहले किरण का रिजल्ट देखा। किरण पास हो गई थी। मनीष को बहुत खुशी हुई कि चलो, जब वो अपने इस रिजल्ट को देखेगी तो उसको मेरी याद तो ज़रूर आएगी। उसके बाद वो मनीष के सामने जब भी आती, उसकी नज़र सबसे झुकी रहती थी। अब किरण हमेशा नज़र चुरा लिया करती थी। उस घटना के 4-5 साल बाद जब मनीष अपने भाई की दुकान पर बैठा था, किरण आई और बोली कि मनीष, सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ़ भी नहीं किया जा सकता है। मैं बहक गई थी, बहुत सोचा तुमसे मिलने के लिए, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं तो तुमसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी, लेकिन आज बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास आई हूँ। फिर उसने मनीष से कहा कि अब हम दोनों प्रेमी तो नहीं बन सकते, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? प्लीज़ मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लो। मनीष मान गया। फिर दोनों ने साथ में खाए पिए, फिर वो चली गई। कभी कभी बात हो जाती है अब, लेकिन जो बात पहले थी वो अब शायद कहीं नहीं थी। तो दोस्तों, ये लव स्टोरी हमें ये बताती है कि कभी किसी से दिल लगाओ तो उसके साथ चीटिंग मत करो, क्योंकि प्यार तो ख़त्म हो ही जाता है, साथ में आप अपने अच्छे दोस्त को भी खो देते हैं। ये मेरे दोस्त की रियल लव स्टोरी है। आपकी भी लव स्टोरी है तो हमें बताइए। आपकी लव स्टोरी को भी पूरी दुनिया के सामने साझा किया जाएगा। न्यू स्टोरी की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल के बटन को दबाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।